नोएडा के उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के बाहर महिला शिक्षकों का धरना, वेतन कटौती और टर्मिनेशन को लेकर प्रदर्शन तेज। नोएडा के सेक्टर 56 स्थित उत्तराखंड पब्लिक स्कूल में एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां महिला शिक्षकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने पर बैठी शिक्षिकाओं का आरोप है कि उनके वेतन से लाखों रुपए अवैध रूप से काटे गए हैं और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया। सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस स्कूल के बाहर कई महिला टीचर्स बीते कुछ दिनों से धरने पर बैठी है। इनका कहना है कि स्कूल मैनेजमेंट ने नोएडा प्राधिकरण का कर्ज चुकाने के नाम पर उनकी सैलरी से लगातार कटौती की, लेकिन वो पैसे ना लौटाए और ना ही इसका कोई ठोस हिसाब दिया गया। क्योंकि हम बहुत टाइम से जो है हम कम से कम 6 महीने में हो गए, 7 महीने हमें सब जगह चक्कर लगाते हुए, क्योंकि हम जो है स्कूल के जो लोग हैं हमसे बहुत ज्यादा पैसा एक तो ले रहे थे, साथ ही साथ व्यवहार बहुत ही खराब था। तो उस पैसे के कारण हम जो है हमने DIO SDM सबको हमने कंप्लेंट किया है। तो उस वहां पर इनकी पुष्टि भी हो चुकी है, उन्होंने लिखित में पुष्टि दी है कि हाँ इनका जो है ये पैसे ले रहे थे, लेकिन अभी तक भी हमें कोई भी न्याय नहीं मिला। इन्होंने धीरे धीरे करके 14-15 टीचर्स को हमें जो है टर्मिनेट कर दिया है, जो कि इतने सालों से हम लोग काम कर रहे थे और हर डिपार्टमेंट में इन्होंने हमें रखा हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही हमने कंप्लेंट की तो इन्होंने हमें हर डिपार्टमेंट से निकाल दिया। बहुत ही ज्यादा मेंटल हेरेसमेंट किया गया हमारा। छोटी छोटी चीज के लिए हमें बोला गया कि इसको लिखित में दो आप, जो भी अगर डायरी में खुद साइन नहीं करते थे बोलते थे कि तुमने साइन नहीं करवाए हैं, इसको लिखित में दो। मतलब छोटी छोटी बातों के लिए मेंटल हेरेसमेंट हमारा बहुत ज्यादा हुआ है। चाहते हैं इससे पहले भी आप लोग? हम ये चाहते हैं कि एक तो हमारा सबका टर्मिनेशन ये कैंसिल हो और ये जो प्रिंसिपल हैं और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ से बाहर जाएं और जो मैनेजमेंट जो इनका सपोर्ट कर रही है गलत कामों के लिए, जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है वो सब खत्म हो। यहाँ जब से ये नए प्रेसिडेंट सर आए तब से हमसे ये कहकर पैसा लिया जा रहा था कि नोएडा अथॉरिटी पे इनका करोड़ों का लोन है, तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल के हैं हम लोग, तो स्कूल के नाते हमने सबने हाँ बोल दी थी और हम कैश दे भी रहे थे। लेकिन इतने सालों बाद जब अभी इन्होंने हमें एक बार बुलाया अपने केबिन में और धमकाया हमें बहुत जोरों से कि आप साइन करिए इस पेपर पे कि यहाँ पर कोई कैश में लेन देन नहीं होता है, तो तब जाके हम सारी टीचर्स ने कहा कि हम ये साइन नहीं करेंगे, हम इतने सालों से पैसा दे रहे। तो तब हमें थोड़ा बहुत ये अंदाजा हुआ कि शायद कोई भी पैसा नोएडा अथॉरिटी को नहीं दिया गया। उसके बाद हम टीचर्स ने प्रबंधन समिति से बहुत बार मांग की कि वो हमसे मिले, लेकिन कोई मिलने को तैयार नहीं हुआ। और जब हम बहुत दिनों तक हम प्रिंसिपल मैम को भी हमने बिहाइंड रिटन अपनी एप्लीकेशन दी कि प्रबंधन से हमारी मुलाकात कराई जाए, लेकिन कोई मुलाकात नहीं कराई गई। उसके बाद फाइनली हम लोगों को मजबूर हो गए। एक दिन सुबह हम आए तो हमने कहा हम तब तक अंदर नहीं जाएंगे। उसके पहले भी हमने एक मेल की थी कि आज ही आप लोग हमसे मिलिए और हमें मेल करिए कि आप लोग कल से हमसे मिल रहे हैं, और अगर नहीं मिलेंगे तो हम सुबह स्कूल के अंदर नहीं जाएंगे जब तक आप लोग हमसे मिलेंगे नहीं। हम थोड़ी देर मतलब आधा घंटा करीब हमें खड़े हुए था बाहर कि सारे पेरेंट्स भी यहाँ पे आने लगे जो कि बच्चों को छोड़ने आए थे, और तभी DIOS और सिटी मजिस्ट्रेट वो दोनों आए। फिर उन्होंने हमारी बातें वगैरह सुनी। फिर उसके बाद सुनवाई हुई, वही DIOS सर के ऑफिस में ही सुनवाई हुई। इनका सारा जो पोल पट्टी थी सारी खुली। इन्होंने खुद कबूला कि हाँ ये हमसे पैसे वापस लेते थे। बहुत सारे जो थी चीजें हुई और उनके वर्बल इंस्ट्रक्शंस थे। मीटिंग मिनट्स लिए गए। मीटिंग मिनट्स की कॉपी ये है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी कहीं पे मौजूद है, जिसमें उन्होंने सारे, ये आप देखेंगे सारे जितने थे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे, जिसमें पूरा लिखा गया था कि किस तरीके से टीचिंग आवर्स में ये सब लोग नहीं आएंगे और कैसे इनको रेजिग्नेशन देना होगा। और यही नहीं, यहाँ पे देखिए आप सिग्नेचर भी है, मैनेजमेंट के मेंबर के ही सिग्नेचर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।